जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं अनूप उपाध्याय आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं। एक नई वैकेंसी आई है दोस्तों। 9 जनवरी को ये अनाउंस हो गया था और मैं आपको बता दूं 9 जनवरी को कौन सी वैकेंसी आई है। डिस्ट्रिक्ट जज के लिए 19 पोस्ट पर वैकेंसीज आई हैं। बिल्कुल 19 पद रिक्त हैं जिनको आप सभी को भरना है, आप सभी एडवोकेट्स को भरना है। क्योंकि ये फॉर्म को वही पर्सन भर सकता है। पहली बात महाराष्ट्र का है तो मराठी तो आनी ही चाहिए। मराठी नहीं है बाबा तो दूर हो जाइए इससे। हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र का पेपर है, मराठी आनी चाहिए। एंड मैं आप सभी को बता दूं ये जो फॉर्म है 24 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा हमारे एडवोकेट्स के लिए एक सौगात आई है जिसको आप लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड फॉर्म फिल करना चाहिए। 9 जनवरी से 24 जनवरी डेट याद रखिएगा। अब बात कर दे कौन फिल कर सकता है। 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिसिंग का। साथ में आपकी उम्र 35 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। और कब तक? 35 वर्ष से लेके 45, 35 टू 45 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और इसको आप अगर बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं तो 45 ईयर से 48 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है। मतलब आपको 48 साल तक उस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरी बात, मराठी आपको लिखना बोलना आना चाहिए और आपको मराठी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी करना आना चाहिए। अब बात करें प्री का पेपर होगा बिल्कुल साथियों। इसमें आप सभी को प्री के पेपर में लगभग अप्रॉक्स मैं कह दूं 30 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं जिसको कवर करने हैं। और जब आपके एमसीक्यूज आप अपीयर कर लेंगे, एमसीक्यू होने के बाद आपके अगर कट ऑफ मार्क्स आ जाते हैं तो आप मेंस एग्जाम में अपीयर करेंगे। मेंस में भी 2 पेपर होते हैं, 100 मार्क्स के ईच पेपर होंगे दोस्तों। और इसमें मैं आपको इंफॉर्मेशन और बता दूं कि हर पेपर में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 50% मार्क्स नहीं ला पाए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और वहीं अगर आप बैकवर्ड क्लास में हैं तो 45% आपके मार्क्स आने चाहिए प्रत्येक पेपर में। अब फिर उसके मेंस के बाद आपका वाइवा वॉस होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, जिसे भी आपको देना है। चयन फाइनल सिलेक्शन में प्री के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, मेंस और वाइवा वॉस के मार्क्स काउंट होंगे। अब बात करते हैं सर, पढ़ तो हम लेंगे लेकिन पढ़े क्या? सिलेबस तो नोटिफिकेशन में है नहीं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं साथियों, जैसा कि सिलेबस की बात करें तो मैं सब्जेक्ट्स के नाम आपको लिख रहा हूं। नोटबुक निकाल के सारे सब्जेक्ट्स को जल्दी से फटाफट लिख लें। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट जज के। तो पहला सब्जेक्ट का नाम बता रहा हूं साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिमिटेशन एक्ट, आईपीसी, एविडेंस, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, टीपी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसके अलावा मैं बता दूं सीआरपीसी, सीपीसी तो है ही है, हिंदू मैरिज एक्ट आ जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जिसको हम डीवी एक्ट के नाम से जानते हैं, वह भी आपका इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। एंड आपको बता दूं हिंदू गार्जियनशिप एक्ट हो गया। मतलब हिंदू लॉ और फैमिली लॉ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्रिश्चियन लॉ के से भी रिलेटेड इसमें सवाल आएंगे जो मैरिज से रिलेटेड हैं। एंड इसके बाद आप लिख लीजिएगा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, मुस्लिम मैरिज, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, फैमिली कोड, स्पेशल मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट दोस्तों। फिर उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आ जाएगा एंड डिवोर्स एक्ट आ जाएगा, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका है मैरिज से संबंधित, वो भी आपका आने वाला है। ईजमेंट टॉर्ट तो है ही है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट भी आपका कवर होगा, एट्रोसिटी एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, पॉक्सो हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया साथियों, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट और कुछ अन्य टॉपिक अगर लगते हैं तो वह भी पूछे जा सकते हैं। मतलब ये जो टॉपिक है ये कहां से आए हैं? प्रीवियस ईयर प्री में अभी तक या मेंस में जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे, इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आपके इन टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए। सो अगर आप लोग को चाहते हैं कि भाई कुछ YouTube सेशंस इन सब्जेक्ट्स का भी मेरे द्वारा दिया जाए तो मैं अनूप उपाध्याय आप सभी के कमेंट्स के देखकर लेक्चर्स लेने के लिए प्रिपेयर रहूंगा। अगर आपको लगता हो कि यार इस माइनर लॉ में प्रॉब्लम आ रही है, ये माइनर लॉ हटके है, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसके लिए मैं आप सभी के सामने हाजिर रहूंगा। चलिए मैं अब अगेन आप सभी से विदा लेता हूं। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।